गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र मौर्य आपके बीच आज मैं एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कीप ऑन का यूज। हमारे स्पोकन में या हमारे बोलचाल में, हमारे इंग्लिश में कीप ऑन की कब जरूरत पड़ती है? जब कोई कार्य लगातार चलता रहता है तो वहाँ पे हम लोग कीप ऑन का यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन भी लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कीप या केप्ट, ये मेन वर्ब का कार्य करेगा, प्लस ऑन प्लस वर्ब विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। और कीप ऑन की जरूरत कब पड़ती है? जैसे आपको एग्जांपल में मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाया, टेबल बनाया हूँ, जिसमें मैंने लिखा है ता, ती और ते। ये ता जो है मेल के लिए है, जैसे कोई, और ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में, ये फ्यूचर में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आ गया कि वह दिन भर टीवी देखता रहता है, या वह देखता रहता है। प्रेजेंट आया है तो उसमें है भी जुड़ जाएगा। वह दिन भर इधर से उधर घूमता रहता है, या वह सिर्फ पढ़ता रहता है, तो पढ़ता रहता और है। और ये अगर पास्ट में रहेगा तो रहा आएगा, ये ता भी जुड़ेगा और रहा भी। जैसे कल वह दिन भर क्रिकेट खेलता रहा, या कल वह रात भर मोबाइल यूज करता रहा, या फेसबुक चलाता रहा। और यही अगर भविष्य में काम कोई जारी रहेगा तो वहां पे ता भी रहेगा और रहेगा भी। जैसे वह आपकी मदद करता रहेगा। और ये अगर फीमेल है, जैसे आ गया कि वह हमेशा हंसती रहती है, वह हमेशा दूसरों की मदद करती रहती है, तो करती, रहती और है। प्रेजेंट है तो उसमें रहती भी रहेगा और है भी जुड़ जाएगा। इसी तरह से फिर ती के साथ अब ये रही जुड़ेगा। जैसे वह कल दिन भर अपना होमवर्क पूरा करती रही, या मदर टेरेसा जीवन भर असहायों की सेवा करती रही और करती रहे। जैसे वह यहाँ आती रहेगी, या वह आपकी मदद करती रहेगी। और ये जो ते है, ये प्लूरल के लिए जब एक से ज्यादा लोग रहेंगे, जैसे वे चारों के चारों दोस्त दिन भर घूमते रहते हैं, प्रेजेंट में आ गया तो हैं आ गया। या वे पूरे साल घूमते रहे, या पूरे साल मेहनत करते रहे और मेहनत करते रहेंगे, ये फ्यूचर के लिए है, करते रहेंगे। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आएंगे उसमें हमें कीप ऑन की जरूरत पड़ेगी। कीप ऑन की जगह हम कैरी ऑन भी यूज कर सकते हैं। गो ऑन भी होता है, कैरी ऑन भी होता है, कीप ऑन भी होता है। ये तब यूज करना रहता है जब कोई काम कंटिन्यूअसली कंटिन्यूड रहता है, जारी रहता है। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, वह दिन भर टीवी देखता रहता है। तो इसमें पहले कौन टीवी देखता रहता है? पहले सब्जेक्ट हम फाइंड आउट करेंगे, ही। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, आ रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, सीधे मेन वर्ब पर आ जाएंगे, कीप पर आ जाएंगे। तो ही कीप में एस भी जोड़ेंगे। ही कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी होल डे, वॉचिंग टीवी होल डे, या ऑल डे भी कह सकते हैं, या थ्रू आउट द डे भी कह सकते हैं, थ्रू आउट द डे। इसी तरह से आया, वह कल दिन भर, वह कल दिन भर सोता रहा या आराम करता रहा। ये पास्ट में है, बीत गई बात। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? यस्टरडे, इसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, यस्टरडे ही केप्ट ऑन। क्योंकि ये पास्ट में है तो हमें कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट की जरूरत पड़ेगी, केप्ट ऑन स्लीपिंग। दिन भर सोता रहा या आराम करता रहा। तो यस्टरडे ही केप्ट ऑन स्लीपिंग होल डे, या थ्रू आउट द डे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं मरते दम तक, मैं मरते दम तक सीखता रहूंगा, सीखता रहूंगा। तो ये फ्यूचर में आ गया। तो आप क्या लिखेंगे? आई विल, फिर काम जारी होना है इसलिए कीप ऑन लगाना है। आई विल कीप ऑन लर्निंग, मैं सीखता रहूंगा, आई विल कीप ऑन लर्निंग। अब पीछे से चलेंगे तक के लिए, टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, या टिल आई डाई भी लिख सकते हैं, टिल आई डाई, या टिल माई डेथ भी लिख सकते हैं, टिल आई डाई, या टिल माई डेथ भी लिख सकते हैं, टिल माई डेथ। ऐसे ही आया कि अगला एग्जाम्पल आया कि इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता है, इंसान
सारी जिंदगी सीखता रहता है, सीखता रहता है। तो यहां पर लिखेंगे मैन कीप्स ऑन लर्निंग, अ मैन कीप्स ऑन लर्निंग होल लाइफ, या मैन कीप्स ऑन लर्निंग होल लाइफ, सारी जिंदगी सीखता रहता है, होल लाइफ। ऐसे ही आया कि वह गाती रही और मैं गुनगुनाता रहा, ये दोनों सेंटेंस पास्ट में है। वह गाती रही और मैं गुनगुनाता रहा, तो ये दोनों सेंटेंस में पास्ट में आ रहा है। गाती रही और मैं गुनगुनाता रहा, ती और रही पास्ट में है। तो यहां पर शी केप्ट ऑन फीमेल है इसलिए पास्ट में है, और पास्ट में है तो आप कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन लिखेंगे। शी केप्ट ऑन हमिंग, सॉरी सिंगिंग, शी केप्ट ऑन सिंगिंग, वह गाती रही। शी केप्ट ऑन सिंगिंग and I kept on, and I kept on humming, मीन्स मैं गुनगुनाता रहा, गुनगुनाने के लिए हमिंग यूज करते हैं, एंड आई केप्ट ऑन हमिंग। जैसे अगला एग्जाम्पल आया, तुम कब तक, तुम कब तक यह काम करते रहोगे, यह काम करते रहोगे, ये इंट्रोगेटिव में आ गया फ्यूचर का। कब तक के लिए बताया गया आपको क्वेश्चन वर्ड, हाउ लॉन्ग विल यू कीप ऑन डूइंग दिस वर्क, हाउ लॉन्ग विल यू कीप ऑन डूइंग दिस वर्क। ऐसे ही आया अगला सेंटेंस, जैसे वह गलती पर गलती करता रहता है लेकिन कोई उसे नहीं डांटता है, वह गलती पर गलती करता रहता है लेकिन कोई उसे नहीं डांटता है, कोई उसे नहीं डांटता है। तो यहां पर सेंटेंस आया वह गलती पर गलती करता रहता है, प्रेजेंट में है, आप लिखेंगे ही कीप्स ऑन मेकिंग मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, मेकिंग मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, बट नो वन स्कोल्ड्स हिम, लेकिन कोई उसे नहीं डांटता है, लेकिन के लिए बट नो वन स्कोल्ड्स हिम, उसे कोई नहीं डांटता है, SCOLDS, स्कोल्ड्स हिम। एग्जाम्पल नंबर 7, पिताजी उपदेश देते रहे, पिताजी उपदेश देते रहे और वह नाचता रहा। Father kept on preaching, father kept on preaching and he kept on dancing, दोनों ही पास्ट में है, he kept on dancing। इसी तरह से आया मदर टेरेसा जीवन भर असहायों की सेवा करती रही। अगला एग्जाम्पल, मदर टेरेसा जीवन भर असहायों की मदद करती रही, असहायों की सेवा करती रही। तो यहां पर आप लिखेंगे मदर टेरेसा,
मदर टेरेसा, और करती रही पास्ट में है इसीलिए कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन, और सेवा करती रही तो सर्व, सर्व में आईएनजी जोड़ दिया, सर्विंग द हेल्पलेस, जो भी हेल्पलेस लोग रहे, जो असहाय रहे, उनकी सेवा करती रही, सर्विंग द हेल्पलेस हर होल लाइफ, अपने पूरे जीवन भर, हर होल लाइफ। अब मैं आपको ये 8 एग्जाम्पल जितने भी थे असर्टिव और इंट्रोगेटिव के थे, अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इंपेरेटिव के 1-2 एग्जाम्पल। जैसे आया 9वां एग्जाम्पल जो इंपेरेटिव बेस्ड है, जैसे आया मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं। तो ये सामने वाले को हम सजेस्ट कर रहे हैं कि मुस्कुराते रहिए, तो यहां पे हम कीप से शुरू करेंगे। कीप और ऑन की जरूरत नहीं है, इस इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑन की जरूरत नहीं होती, बस सीधे सीधे आप लिखेंगे कीप स्माइलिंग। अगर आ गया कि हंसते रहिए, क्या लिखेंगे? कीप लाफिंग, क्योंकि के लिए बिकॉज यू आर अंडर सर्विलेंस, अंडर सर्विलेंस, सर्विलेंस, ये बिकॉज यू आर अंडर सर्विलेंस। तो ये जो है आप आ गया कि कीप स्माइलिंग बिकॉज यू आर अंडर सर्विलेंस, मीन्स आप सर्विलेंस के अंडर में हैं या फिर आप कैमरे की नजर में हैं, EILANS, सर्विलेंस। अगला है ऐसे आ गया हंसते रहिए क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सेंटेंस आ गया हंसते रहिए क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहां पर हम सामने वाले से कह रहे हैं कि हंसते रहिए, क्या लिखेंगे? कीप लाफिंग, कीप लाफिंग बिकॉज लाफिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, बिकॉज लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ या यूजफुल फॉर हेल्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके कीप वाले एग्जाम्पल। जैसे अभी आया एग्जाम्पल में कि आगे बढ़ते रहिए, कीप मूविंग, कहीं ऐसा ना हो आपको देर हो जाए वहां पहुंचने में। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आ गया चलते रहिए, चलते रहिए कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो आपको देर हो जाए, आपको देर हो जाए। तो आप यहां पे चलते रहिए के लिए क्या लिखेंगे? कीप मूविंग, कीप मूविंग कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो के लिए लेस्ट का यूज करते हैं। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो। कीप मूविंग लेस्ट यू शुड गेट लेट, यू शुड गेट लेट। तो इस तरह से परिश्रम करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो आप असफल हो जाएं। क्या यूज करेंगे? कीप वर्किंग हार्ड लेस्ट यू शुड बी फेल्ड या यू शुड गेट फेलियर। तो इस तरह से कभी भी कोई चीज कंटिन्यू रखने के लिए पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग, सीखते रहिए, कीप लर्निंग, बोलते रहिए, कीप स्पीकिंग, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। तो इस तरह से ये आज के जो टॉपिक है हमने कीप के बारे में पढ़ा। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं आपको न्यू टॉपिक लेकर के आऊंगा। और हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
फिर स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और फिर हम लोग इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। दैट्स ऑल।